हे दुर्योधन, सुनो मेरे मित्र, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे लोग कभी स्वीकार नहीं करते। देखो, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि दया करने वाला, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति ही सबसे बड़ा महान होता है, परंतु सच्चाई इससे भिन्न है। हे मित्र, इस युग में अत्यधिक दया विनाश का कारण बन जाती है। जो अधिक कोमल हृदय वाला होता है वही सबसे पहले टूटता है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति दूसरों पर अधिक दया दिखाता है, लोग उसी की कमजोरी बना लेते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वह तुम्हें डरपोक समझता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, वह तुम्हें अपना दास मान लेता है। और जब तुम चुप रहते हो तो लोग समझते हैं कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। यही इस कलयुग के पहले संकेत है, जहां करुणा का अर्थ मूर्खता और सत्य का अर्थ कमजोरी बन गया है। हे मित्र, याद रखो, जो लोग अधिक दयालु होते हैं उन्हें समाज नंगा कर देता है, उनके सम्मान को, उनके विश्वास को, उनके अस्तित्व को। जैसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब मैंने धर्म का साथ दिया तो अधर्म ने मुझे त्याग दिया, और जब मैंने अधर्म का साथ दिया तो धर्म ने मुझे स्वीकार नहीं किया। बीच में खड़ा रहने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे अधिक पीड़ा झेलता है। इसलिए मैं कहता हूं, हे दुर्योधन, जरा कठोर बनो, क्योंकि इस दुनिया में नरम हृदय वालों को कुचला जाता है। यह संसार वीरता का नहीं, अवसरवादिता का खेल बन चुका है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की रक्षा करता है वही सुरक्षित रहता है। देखो, कितने लोग ईमानदारी की बात करते हैं, परंतु जब उनके लाभ की बात आती है वे अपने ही सिद्धांत बेच देते हैं। यही कारण है कि जो सच्चे अर्थों में ईमानदार होते हैं वे जीवन भर हारे हुए प्रतीत होते हैं। वे हारते नहीं हैं, हे मित्र, परंतु यह दुनिया उन्हें हारने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इस समाज में जीत उसी की मानी जाती है जो दूसरों को झुकाना जानता है, न कि वह जो सत्य पर अडिग रहे। धर्म का अर्थ केवल दया नहीं है, धर्म का अर्थ है संतुलन, जहां दया और कठोरता दोनों साथ चलते हैं। कभी कभी अन्याय को रोकने के लिए कठोर बनना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर अर्जुन ने तुम्हारे समान साहस दिखाया होता तो युद्ध की आवश्यकता ही न पड़ती, परंतु उसकी दया ने, उसकी भावुकता ने महायुद्ध को जन्म दिया। और देखो, परिणाम धर्म की रक्षा के नाम पर पूरा वंश नष्ट हो गया, क्योंकि एक क्षण की ममता ने हजारों का विनाश किया। हे मित्र, ये मत सोचो कि निर्दयी बनना अधर्म है। नहीं, अधर्म तब होता है जब तुम अन्याय देखकर भी चुप रहो। दयालु बनो, परंतु अंधे होकर नहीं। ईमानदार बनो, परंतु मूर्ख बनकर नहीं, क्योंकि सत्य वही है जो समय के साथ टिके। और यदि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें तोड़ दे तो वह सच्चाई नहीं, तुम्हारा अहंकार है। मैंने अपने जीवन में यह सीखा है, हे दुर्योधन, कि जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करना चाहता है वह अंत में स्वयं दुखी रहता है। लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक सराहेंगे जब तक उन्हें उससे लाभ मिलेगा, और जब लाभ समाप्त होगा वही लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठाएंगे। इसलिए दया करो, परंतु सीमित रूप में। ईमानदारी रखो, परंतु विवेक के साथ। कठोर बनो, परंतु न्यायपूर्ण रहो। यही सच्चा धर्म है। हे मित्र, याद रखो, धर्म और करुणा का पालन उसी को शोभा देता है जो मजबूत हो। कमजोर व्यक्ति जब दया दिखाता है तो वह केवल अपनी बेबसी को छिपाता है। मजबूत व्यक्ति जब दया दिखाता है तो वह शक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए पहले स्वयं को शक्तिशाली बनो, क्योंकि बिना शक्ति के धर्म भी टिक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक राजा का हृदय है, परंतु उसे कोमलता से मत मारो। राजा का धर्म न्याय करना है, सबको प्रसन्न करना नहीं। और याद रखो, जब इतिहास लिखा जाएगा लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितनी दया की, बल्कि ये पूछेंगे कि तुमने कितने अन्यायों को रोका। इसलिए अब निर्णय लो, क्या तुम वह दुर्योधन बनना चाहते हो जो सबको खुश रखने में नष्ट हो गया, या वह जो अन्याय के विरुद्ध लौह दीवार बनकर खड़ा रहा? हे मित्र, मैं करुणा का मूल्य जानता हूं, क्योंकि मैं उसका शिकार हूं। मैंने ईमानदारी से जीवन जिया, परंतु मुझे छल ही मिला। मैंने मित्रता निभाई, परंतु बदले में तिरस्कार पाया। मैंने सत्य बोला, परंतु समाज ने उसे विद्रोह कहा। इसलिए मैं कहता हूं, हे दुर्योधन, दयालु बनो, परंतु इतना नहीं कि लोग तुम्हें नंगा कर छोड़ दें। ईमानदार बनो, परंतु इतना नहीं कि तुम्हारा ही लाभ उठाया जाए। समय को पहचानो और उसी के अनुसार चलो। यही सच्चा धर्म, यही सच्चा युद्ध है। और याद रखो, हे मित्र, इस संसार में वही जीता है जो भीतर से अडिग है, बाहर से कठोर और भीतर से निर्मल। ऐसा व्यक्ति न किसी को छलता है, न किसी से छल खाता है। वही सच्चा योद्धा है, वही सच्चा धर्मवीर है। बाकी सब या तो अत्यधिक दयालु हैं या अत्यधिक स्वार्थी। दोनों अंत में मिट जाते हैं, परंतु संतुलित व्यक्ति वही अमर होता है।